बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मनुष्यता पाठ का रिवीजन करा रही हूँ, जिसमें कुछ अंश मैं करा चुकी हूँ, जिसका संक्षिप्त सा सार बता के मैं आगे बढ़ूंगी। कवि ने इसमें मानवता की भावना को उजागर करते हुए ये बताया है कि यदि व्यक्ति के अंदर मनुष्यता का गुण नहीं है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता है, तभी वो मानव के दुख दर्द को समझ सकेगा और तभी वो मृत्यु के पश्चात भी अमर हो सकता है। यदि हम सिर्फ अपने लिए जीवन जीते हैं, अपने लिए खाते हैं और अपने लिए ही सब कुछ समझते हैं, तो इस अपनेपन का भाव तो जानवरों में भी होता है, तो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें मनुष्य होने के कारण हमें हमेशा ऐसी बातों को सोचना चाहिए जिसको कि मान करके ये जाने कि मनुष्य का जीवन हमेशा दूसरों के लिए, वही मनुष्य है कि जो जिया ना आपके लिए, यानी अपने लिए जीवित रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और वही वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो जिया ना आपके लिए और जो मनुष्य के लिए ना मरे, यानी अपने जानते हुए कि ये संसार नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी निश्चित। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने जीवन को सार्थक रूप में नहीं बना सकते, यानी उसका सार्थक स्वरूप नहीं रख सकते? सिर्फ खाना सोना और जीना तो हर कोई कर लेता है, फिर मनुष्य की मनुष्यता के भाव का क्या मतलब है? अर्थात कुछ मतलब नहीं है। मनुष्यता की चर्चा हम तभी करते हैं जब उसके अंदर वो मनुष्य के गुण हो, अन्यथा वो बेकार है, किसी कार्य योग्य नहीं है। तो संक्षिप्त सा सार बता के मैं आगे बढ़ती हूँ और चौथा वाला आपको पढ़ाती हूँ। चौथा है आपका सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन्होंने मनुष्य के एक एक गुण की चर्चा की है कि मनुष्यता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं मनुष्यता में सहानुभूति चाहिए। इन्होंने एक शब्द किया सहानुभूति, यानी जो अनुभूति हम दूसरों की सहायता से उत्पन्न होती है, यानी दूसरों के दुख दर्द को देखकर जो अनुभूति हमें उसके दुख दर्द की होती है, वही सहानुभूति है। जब आपके अंदर सहानुभूति का भाव होगा तो आप किसी का दुख दर्द देख ही नहीं सकते, और फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर सहानुभूति का जन्म हो जाता है। हमें उसके दुख दर्द, सड़क चलते किसी ऐसे दुखियारे को देख करके यदि आप उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे पैसा देके, चाहे रुपए देके, चाहे सड़क पार करा के, चाहे किसी अन्य रूप में, तो इसके मतलब उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति जगी और वही सहानुभूति आपको आगे भी काम आएगी। तो आपके भीतर का वो गुण जन्म ले लिया, वो गुण जो था वो जन्म ले लिया कि हाँ सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है भाई, महाविभूति। यानी कि मैं आपको लिख के बता दूं, सबसे बड़ी पूंजी, दुनिया की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो महाविभूति कहलाती है। मैं इसको रब कर देती हूँ, ये उस वाले पैराग्राफ का है। तो कुछ ऐसे शब्दों को भी बता देती हूँ कि सहानुभूति शब्द को इन्होंने महाविभूति कहा है कि अगर आपके भीतर मनुष्यता है, सहानुभूति है, तो समझ लीजिए आप सबसे धनी व्यक्ति हैं संसार के। कैसे? कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे मनुष्य में होने चाहिए। सहानुभूति, सहानुभूति भी लिखी दो। दूसरों को देखकर उत्पन्न होने
वाली दया और महाविभूति, महाविभूति, महान पूंजी। पूंजी मतलब धन दौलत, यानी सबसे बड़ी धन दौलत आपके पास है यदि आप मनुष्य होने के साथ साथ महाविभूति, आपके पास सर्वोत्तम खजाना है, महान धन है। वशीकृता, अपने वश में करना, वशीकृता अपने वश में करना। वशीकृता का मतलब अपने वश में करना। तो देखिए इन्होंने कहा कि सहानुभूति का गुण जो है वो यदि व्यक्ति के भीतर हो तो उस गुण से व्यक्ति महान बन सकता है, धनवान बन सकता है। वो धनवान कैसा कि संसार में जो धन किसी के पास नहीं है, ऐसा धन कि जो धन किसी के पास नहीं है, और ऐसे धन को प्राप्त करके मनुष्य महान बन जाता है। तो सहानुभूति वो गुण है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाविभूति क्या है, तो आप इस आधार पर, पाठ के आधार पर कहेंगे सहानुभूति का गुण ही व्यक्ति के भीतर महाविभूति का गुण है। महाविभूति के रूप में, महान पूंजी के रूप में होता है, जो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने में सहयोग करता है। तो कहा कि यदि सहानुभूति का गुण मनुष्य के भीतर है तो समझिए सबसे बड़ा खजाना उसके पास है, संसार की सबसे बड़ी पूंजी उसके पास है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता सदैव है, वशीकृता उसके वश में, मही मतलब धरती, पूरी धरती को वो चाहे तो अपने सहानुभूति के गुण से वश में कर सकता है। कितनी अच्छी बात कहा है कि सहानुभूति वो गुण है जिससे वो पूरी धरती को वश में कर सकता है। किसी भी जीव जंतु, व्यक्ति, देश विदेश, जाति बिरादरी कोई महत्व नहीं रखता, सबको वो अपने वश में कर सकता है। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है, पौराणिक कथा के माध्यम से एक उदाहरण दिया है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब दया और सहानुभूति की बात के लिए उन्होंने बुद्ध का उदाहरण लिया है कि भगवान बुद्ध तो भगवान बाद में हुए जब वो घर त्यागे और जगह जगह लोगों में अपना सत्य गुण की प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो लोगों ने उन्हें ये जाना कि ये सिर्फ इसी तरह की बातें करते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, और उनकी दयानुभूति का अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन जब उनकी दयानुभूति का वर्णन मनुष्य को होने लगा, जब वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होने लगे, दूसरों की मदद करने लगे, किसी मरे व्यक्ति को देखकर वो दुखी हो गए, बूढ़े व्यक्ति को देखकर, तो उन्हें संसार में दुख का मतलब जाना और संसार के लोगों को हमेशा सही राह पर ले चलने की कोशिश की और उन्हें उनकी मदद करके, उनके सहयोग करके हमेशा उनकी दया का भाव, अपनी दया का भाव जो है उन तक पहुंचाया, हर तरह से उनकी मदद की। तो जब लोगों को भगवान बुद्ध की दया की भावना का पता चला, जब उनकी दयानुभूति का पता चला, वो हर दुख दर्द, हर गरीब अमीर, जाति बिरादरी, हर तरह के लोगों की मदद करने लगे। तब उन्हें उनकी दया की अनुभूति का पता चला तो उनका विरोध करने वाले जो थे स्वयं नतमस्तक हो गए। कहा विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में भा। भगवान बुद्ध का जो विरोध करने वाले लोग थे, जो उनका विरोध कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे, वो सारे जैसे ही उनको ये पता चला कि भगवान बुद्ध के भीतर की दया की भावना का पता चला, जीव जंतुओं के प्रति उनकी दया की भावना का पता चला, तो सारा विरोध, सारा उनके लोगों के भीतर का विरोध अपने आप बह गया। बह गया मतलब समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। उन्हें लगा कि संसार में इससे बड़ा दयावान व्यक्ति नहीं हो सकता। तो सारे के सारे लोग
उनके नतमस्तक हो गए, झुक गए। उन्हें लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति, जो सहानुभूति से लोगों को खरीद लिया है, लोग उसके बिकाऊ हो गए हैं, यानी इस तरह से उनके शरण में चले गए कि सब एक दूसरे को बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चलने की प्रेरणा देने लगे। और उन्हें लगा कि संसार में यदि देवतुल्य कोई है तो भगवान बुद्ध हैं। तो सारा विरोध जो था वो बह गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। जो लोग, संसार के लोग, लोकवर्ग, संसार के लोग जो थे, जो उनका विरोध कर रहे थे, अचानक उनकी दया की भावना का जब उन्हें पता चलता है कि दया की भावना इस तरह से उनके भीतर भरी है, तो वे उनके अंदर भरिए देखे तो विनीत लोकवर्ग, विनम्र भाव से सारे संसार के लोग, विनम्र भाव से सारे, विनीत मतलब नम्रता या विनम्रता जो भी कह सकते हैं, विनम्रता के भाव से सारे संसार के लोग नतमस्तक होकर उनके चरणों में झुक गए। उन्हें लगा उनकी दुनिया इन्हीं चरणों में है, उनका संसार इन्हीं चरणों में है। तो भगवान बुद्ध का विरोध सब भूल गए और नतमस्तक होकर उनकी शरण में आ गए। क्या न सामने झुका रहा, प्रश्न शैली में किया गया है भावना कि क्या न सामने झुका रहा, सामने नहीं झुक गया। कहते हैं देखो ना, ये काम नहीं हो गया। कहने का मतलब ये तो होना ही था। जो लोग उनका विरोध करने वाले थे, जब उन्हें भगवान बुद्ध की सच्चाई का पता चला, उनकी सहानुभूति का पता चला, उनकी विनम्रता और दयालुता का पता चला, उनके परोपकारी स्वभाव का पता चला, तब उनके अंदर के जो विरोध की भावना थी वो अपने आप जैसे बह गई, समाप्त हो गई, और सब उनके शरण में चले गए, नतमस्तक हो गए, झुक गए उनके शरण में जाकर। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो सारा विनम्र भाव से सारे संसार के लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए। उन्हें लगा कि संसार में इससे बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के वो अपने आप को सादर समर्पित कर दिए, उनके बताए रास्ते पर चलने लगे, उनकी दया की भावना को सीखने लगे, और प्राणियों में एक दया का प्रवाह हो गया, दया की भावना बह चली। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। फिर उन्होंने क्या कहा, आहा वही उदार है। संसार में उदारता का गुण कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि जब हम उदारता के गुण को ये देखेंगे कि परोपकार जो करे, जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करने के लिए ही जन्मा हो, जो व्यक्ति अपने हृदय की भावना में परोपकार के लिए अपने आप को मानता हो कि अपना भला तो दुनिया करती है, दूसरों का भला कौन करता है? जो दूसरों का भला करता है वो परोपकारी है। पर उपकार, दूसरों का उपकार, तो ऐसे परोपकार के गुण की बात करते हुए वो कहते हैं कि आहा वही उदार है। संसार में आहा बड़प्पन की बात की है, आश्चर्य की बात की, वही संसार का उदार व्यक्ति है जो व्यक्ति परोपकार करता है, जो व्यक्ति परोपकार की भावना से ओतप्रोत है, जो जीवन को दूसरों के लिए मानता है, दूसरों के ऊपर न्यौछावर करता है, वो परोपकार करता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उन्होंने कहा कि संसार में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। अपनी प्रवृत्तियां, मानवीय प्रवृत्तियां यदि देखी जाए तो इनकी बताई हुई, जिसमें सहानुभूति, परोपकार, दूसरों का भला करना, सहज सबके लिए तैयार रहना गुण हो। देखिए आज इस कलयुग में ये सारे गुण विलुप्त होते जा रहे हैं, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह गए हैं। भाई भाई की जमीन जायदाद के लिए देखिए भाई भाई के बीच में बैर हो जाता है। एक ही कोख से जन्मे दो भाइयों एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। तो जब अपनों का भला नहीं कर सकते तो भला वो दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं? आज इस कलयुग में
अपनों का भला करने वाले भी नहीं हैं। हमारी सीमाएं एकदम बंध गई हैं। तो उन्होंने इस युग में यदि देखा जाए तो ये कविता वास्तव में एक तरीके से सीख है कि मनुष्य होकर अगर हम मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हमारा तो मनुष्य कहलाना बेकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही कहलाने योग्य है ना जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार होता है, जो अब मनुष्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वो मनुष्य है। न कि जानवरों की तरह जीवन जीने वाला मनुष्य है जो सवेरे उठा और अपना पेट भर करके इधर उधर चरा, घूमा फिरा और आकर के कहीं भी किसी कोने में पड़ रहा। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण नहीं है। उनके अंदर सहानुभूति नहीं है, उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम भाव नहीं है, अपनी चीजें उठाकर दूसरों को देने की ताकत नहीं है। तो फिर वो मनुष्य किस मामले में हुए? तमाम उदाहरणों को दे करके, यहाँ बुद्ध का उदाहरण देकर, रंतिदेव का, उशीनर का, कर्ण का, दधीची का, ये सारे उदाहरण देकर यही तो वो समझाना चाहते हैं कि हमारा इतिहास तो ऐसे वीरों से भरा पड़ा है जो दूसरों के लिए जीवन जीते आए हैं, जिन्होंने ये जाना है कि सिर्फ अपने लिए जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। दधीची को ये पता था कि वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे और अपनी हड्डियों को सहर्ष दान कर देंगे तभी देवताओं की विजय होगी। तो उन्होंने अपने जीवन का मोह त्याग दिया और मोह त्याग करके उन्होंने ये कहा कि इसे वज्रास्त्र बनाओ और देवताओं की विजय हो, संसार का जिनमें हित हो। वो भूल गए कि कितनी तपस्याओं के बाद उन्होंने ये ऐसे गुणों को प्राप्त किया है, लेकिन उन्हें ये पता लगा कि इन गुणों से दूसरों का भला किया जा सकता है। उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो दधीची ने अपनी हड्डियां दान दे दी। उशीनर ने अपने शरीर का मांस, कबूतर के बराबर का मांस बाण से निकाल करके बहेलियों को दिया कि लो तुम अपनी भूख मिटा लो और इस कबूतर को छोड़ दो, नन्हे से जीव को। छोटा सा जीव था। तो ये कहा है आज ऐसा कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं करता। इस कलयुग की श्रेणी में आकर के तो कोई भी नहीं करता। तो कहाँ मनुष्य के अंदर मनुष्यता का गुण है? उन्होंने इसीलिए इस कविता को लिखा कि सीख मिले, मनुष्यता का कुछ अंश तो हमारे भीतर रहे। किसी गरीब को देखकर, किसी भूखे को देखकर एक रोटी देने की ताकत तो रहे हमारे भीतर। हम ये तो जाने कि हमारे अलावा भी संसार में कोई दुखी हो सकता है, उसके दुख दूर करने की ताकत हमारे अंदर हो। हम उसके ऊपर दया करें, उसकी मदद करें, तब मनुष्यता है, तब मनुष्यता का गुण है। अन्यथा मनुष्यता का गुण हमारे भीतर नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने वास्तव में यहां पर दूसरे के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होने की बात कही है। संवेदनशील होने की बात कही है कि संवेदना का भाव यदि रहेगा, दुख दर्द को महसूस करने का भाव होगा, तभी संसार में हम सुखी होंगे। तो ये कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि यदि संसार के सबसे बड़े धनी होने की आवश्यकता आपने महसूस किया तो अपने अंदर सहानुभूति का गुण ला दो और उस सहानुभूति के गुण से आप सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। महान विभूति आपके पास रहेगी। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी बराबरी कर सकेगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये कह करके मनुष्यता के गुण को उजागर किया है, मनुष्यता के गुण के महत्व को दिखाने का प्रयास किया है कि मनुष्यता का गुण है कि जो भगवान बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, भगवान बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, उनका भी विरोध करने वाले हजार खड़े हो गए, लेकिन जब उनकी दया की भावना का पता चला तो सारे लोग नतमस्तक होकर उनके साथ हो गए। तो इन उदाहरणों से अपने बात की पुष्टि करके उन्होंने इस बात को सत्य स्थापित कर दिया है कि संसार में मनुष्य होने का मतलब होता है
कि हमारे अंदर वो मनुष्यता के गुण हो, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। तो मैंने इतना आपको समझा दिया। अब मैं इसके कुछ विशेष सौंदर्य को लिखने चल रही हूं। तो बच्चों, मैंने आपको अभी इसका भावार्थ समझाया। मैंने विशेष सौंदर्य जो है बोर्ड पर लिखा है, जिसको कि मैं स्पष्ट करती चल रही हूँ, आपको समझा दूंगी। तो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि मनुष्य दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की भावना का वर्णन किया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है ये। सहानुभूति चाहिए क्योंकि उसी को यहाँ पर पूंजी बताई गई है, धर्म के नाम पर एक पूंजी बताई गई है, महान विभूति की संज्ञा दी गई है, तो ये कहा गया है। तो इसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद देखिए दूसरी लाइन में मैंने जो लिखा है वो है सहानुभूति को महान विभूति अर्थात महान पूंजी माना गया है। सहानुभूति को महान विभूति कहा गया है। सबसे बड़े धनवान होने की संज्ञा दी गई है, सबसे बड़ी पूंजी की संज्ञा दी गई है। ये बताया गया कि यही सबसे बड़ी पूंजी मनुष्य के भीतर की है। तो ये वर्णन किया गया है। तो दूसरा पॉइंट है कि सहानुभूति को महान विभूति अर्थात महान पूंजी कहा गया है। यदि व्यक्ति के भीतर महान विभूति, उसको बड़ा धनवान मानना है, तो उसके अंदर सहानुभूति का गुण होना आवश्यक है। यदि सहानुभूति जैसा गुण नहीं है तो उसको चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, वो किसी के हाथ पर 2 पैसे भी नहीं रख सकता, किसी भूखे के हाथ को रोटी भी नहीं दे सकता। तो उसकी महानता का, उसके महान बड़े धनवान होने का कोई मतलब नहीं है। जब वो भूखे के को सामने से गुजरता देखकर उसको एक रोटी नहीं खिला सकता, उसकी 2 पैसा दे के मदद नहीं कर सकता, तो किस बात की उसके अंदर महानता का गुण है? यानी सहानुभूति नहीं है, किसी को देख के दया नहीं आती, विनम्रता नहीं है, किसी से प्रेम पूर्वक बात नहीं करता, तो उसके महानता का कोई मतलब नहीं है, उसका धनवान होने का भी कोई मतलब नहीं है। मनुष्य को परोपकार करने की प्रेरणा दी गई है। बुद्ध का वर्णन करके, बुद्ध के बात का वर्णन करके, एक पौराणिक उदाहरण दे करके उन्होंने ये जाहिर किया है कि जब इतने महान देवतुल्य भगवान बुद्ध के का विरोध करने वाले संसार में थे, तो संसार में हर का एक का विरोध करने वाले रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी दयालुता, सहृदयता, विनम्रता, सहानुभूति जैसे गुणों को अपने अंदर अच्छी तरह समाहित कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपको संसार में कोई भी पिछाड़ नहीं सकता, कोई भी गिरा नहीं सकता। कभी न कभी तो दुनिया के समस्त लोग आपके पैरों तले नतमस्तक होंगे ही, जैसे बुद्ध के हुए, जैसे बुद्ध भगवान के हो गए, ठीक वैसे ही नतमस्तक हो जाएंगे। तो आपको भगवान बुद्ध की तरह दृढ़ता से कार्य करते हुए विनम्रता, सहानुभूति, दयालुता के गुण को अपने भीतर बचाए रखना है, सहेजे रखना है, तब जाकर के आपको वो सारी चीजें मिलेंगे। आपके विरोध करने वाले भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, झुक जाएंगे, और वो मान लेंगे लोहा कि आपके आगे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ बोल सकता है। तो ये कहा गया। दूसरा, उसी बात को समझाने के लिए कहा गया है आगे कि सहानुभूति, दयालुता, सहृदयता को महाविभूति की संज्ञा दी गई है। यानी महान विभूति है क्या? किन चीजों को हम महान पूंजी माने? संसार में धन दौलत को महान पूंजी कहेंगे, या धन दौलत के होते हुए अगर ये सारे गुण हमारे भीतर नहीं है तो ऐसे धन दौलत की हमें क्या आवश्यकता है, या कहाँ काम आएंगे ये? जब हमारे पास धन दौलत नहीं हो और ये सारे गुण हो तो हम सबसे बड़े धनी हो गए, क्योंकि हमने संसार में सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया। हर कोई हमारी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ये कहा गया। तो ये गुण जो है वो महाविभूति की संज्ञा दी जा सकती है, इन्हें महाविभूति माना जा सकता है, दूसरे को नहीं। तो इन सारी चीजों को कवि ने महाविभूति कहा है। तीसरा है, भाषा की बात करें तो इसमें जो भाषा है वो तत्सम युक्त संस्कृत से जुड़ी हुई
महान सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके तत्सम युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और जो उसकी भाव की अभिव्यक्ति में बिल्कुल सहायक सिद्ध होती है, बिल्कुल सही सिद्ध होती है, जिससे वर्णन आसानी से स्पष्ट होता है। उद्बोधन और प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। उन्होंने जो ये लाइन कही है कि एक मिनट, क्या न सामने झुका रहा, क्या न सामने झुका रहा, ये उद्बोधन और प्रश्न शैली है कि मतलब आखिर कौन ऐसा था जो उसके आगे नतमस्तक नहीं हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके विशेष सौंदर्य में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। ये सबसे सुंदर स्वरूप इसका वर्णन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और अगले अनुच्छेद को लेकर अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलती हूँ।